स्वागत है आप लोगों का। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट, जिसमें जीएस और हिंदी क्लासेस है, जिसमें कि पीवाईक्यू बेस्ड सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलते हैं यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, रेलवे, एसएससी और पुलिस परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्न शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्न की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन एक क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम लोग फैमिली आगे बढ़े और कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। सिलेक्शन आपको यहाँ से हर हाल में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बता दिया, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो कि आप लोग देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है, पढ़िए। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस, केटू, माउंट देनाली या माउंट किलिमंजारो? बताइए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, इसमें आपका आंसर है माउंट किलिमंजारो। ठीक, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, बात करते हैं देनाली की। ये कहाँ की है? देनाली कहाँ की है? ये आपकी नॉर्थ अमेरिका की है। नॉर्थ अमेरिका की है, उत्तरी अमेरिका की। ठीक, उत्तरी अमेरिका की। इसी को हम लोग मैकिन्ले भी बोलते हैं। माउंट देनाली को ही मैकिन्ले बोलते हैं। इसको मैकिन्ले के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर दक्षिण अमेरिका की बात कर ले, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की आपकी एकांगुआ है। एकांगुआ, ठीक, ये एकांगुआ है, इसको भी याद रखिएगा। अब केटू, केटू कहाँ की है? इसको गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गाडविन ऑस्टिन। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अब एल्ब्रुस आ गई आपकी। एल्ब्रुस कहाँ की है? एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, वही आप लोगों को कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर केटू की ऊंचाई अगर कोई पूछे तो आपसे कितनी बताएंगे? केटू की ऊंचाई ये 8611 मीटर है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? बताइए। विशंबर दयाल, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन है ये। ठीक, पुरुषोत्तम दास टंडन या कुंवर मानवेंद्र सिंह या श्री चंद्रभान। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष या सभापति आपके श्री चंद्रभान थे। ठीक, अच्छा, अगर वर्तमान की बात कर लें तो कौन है? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके यही कुंवर मानवेंद्र सिंह है। पुरुषोत्तम दास टंडन कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन कौन था? ये विधानसभा अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के पहले। ये विधानसभा के अध्यक्ष थे पहले, उत्तर प्रदेश के प्रथम। ठीक, अगर वर्तमान में अगर पूछ लें तो कौन है? वर्तमान में बताइए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना।
सतीश महाना वर्तमान में है। ठीक। अब विशंबर दयाल कौन था? विशंबर दयाल पहले लोकायुक्त थे, लोकायुक्त। अगर इन्हीं को वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा। संजय मिश्रा है इस समय। ठीक, संजय मिश्रा, संजय मिश्रा है। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? लोकायुक्त का कार्यकाल लोकायुक्त का कितना होता है? 5 साल। अगर पूछे पहले कितना होता था? पहले 8 साल होता था। ठीक, 8 साल से 5 साल कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल गया? विश्व धरोहर में ताजमहल को कब शामिल किया गया? देखिए 1983, 1984, 1986 या 1987। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है? ठीक है, इसमें सही आंसर है ताजमहल को कब किया गया शामिल? 1983 को। और 1983 को किसे शामिल किया गया ताजमहल के साथ? ताजमहल के साथ लाल किला भी शामिल हुआ था 1983 में ही। ठीक, अच्छा 1984 में किसे शामिल किया गया था बताइए आप लोग? 1984 में सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर उड़ीसा वाला। ठीक, ये सूर्य मंदिर हो गया। 1986 में क्या हुआ था? 1986 में फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया था, जो अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था इसे अकबर ने। ठीक, 1987 में क्या हुआ था? 1987 में एलिफेंटा गुफाएं शामिल हुई थी। एलिफेंटा गुफाएं, गुफाएं कहाँ है ये महाराष्ट्र में है। ठीक, अच्छा अगर पूछ लें आपसे कि वर्तमान में विश्व धरोहर सूची में कितने शामिल हैं, कितने स्थान है? 20 वो 44। अगर 44 नंबर का कौन सा है? 44 नंबर का कौन सा है? तो वो है मराठा, मराठा सैन्य किला, मराठा सैन्य किला। कितने मराठा सैन्य किला है इसमें? 12। इनमें से 11 कहाँ है? 11 तो आपके मुंबई में है, मुंबई में। 11 कहाँ है? मुंबई में है। और बाकी एक कहाँ है? एक है तमिलनाडु में, मुंबई से बाहर एकमात्र तमिलनाडु में है, जिसका नाम है जिंजीवाड़ा किला, जिंजी किला। उसका क्या नाम है? जिंजी किला। हो सकता है आपसे ये वाला पूछ लिया जाए, जिंजी किला जो तमिलनाडु में एक है। चलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917, 1919, 1916, 1923। बताइए कौन सा हुआ था? कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? देखिए चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने। ठीक, कहाँ किया था? बिहार में। इन्हें किसने बनाया था, किसने बुलाया था बिहार में? शुक्ला जी, शुक्ला जी ने इनको, बिहार के शुक्ला जी थे, उन्होंने बुलाया था। क्यों, क्यों हुआ था ये? नील की खेती में, नील की खेती में 3 कठिया प्रथा चल रही थी। 3 कठिया
प्रथा के लिए, ठीक, 3 गठिया प्रथा के लिए। अच्छा बताइए 1919 में क्या हुआ था? 1919 में क्या हुआ था? 1919 में देखो, 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा क्या हुआ था इसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। और क्या हुआ था? और हुआ था इसमें देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम इसी में आया था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था और रोलेक्ट एक्ट आया था, रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसे काला कानून भी कहते हैं। 1916 में बताइए क्या हुआ था? 1916 में क्या हुआ था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ये होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। किसने की थी? एनी बेसेंट। और किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट प्लस बीजी तिलक, बीजी तिलक ने की थी। और 1923 में क्या हुआ था? 1923 में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किसने की थी? एक सी आर दास ने की थी, सी आर दास प्लस मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक। तो ये रहा, बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को कब स्थानांतरित किया गया? कब स्थानांतरित किए? जो दिल्ली थी कोलकाता से कब आई थी? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब आई थी? 1905, 1906, 1911, 1912। बताइए इसमें से क्या है? 1905 में क्या हुआ था? 7 अगस्त की तारीख थी और 1905 इसमें बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था, ठीक है। और 1906 में क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने की थी? कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, ठीक। और सलीमुल्लाह खान और आगा खान, सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने की थी, ठीक है। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जाएगी, कलकत्ता से दिल्ली जाएगी। फिर क्या हुआ? 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गई। अब किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे, इनके समय में राजधानी दिल्ली आ गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी? बताइए, 1907 या 1909 या 1913, 1916। देखिए 1907 में क्या हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, ठीक। ये दोनों अलग अलग हो गए थे। अध्यक्ष इसके कौन थे? रास बिहारी बोस,
रास बिहारी घोष है यहाँ पे, बोस ना कोई कर दे, ठीक है, ये याद रखिए। 1909 में क्या हुआ था? 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट आया था, मार्ले मिंटो एक्ट या अधिनियम आया था। 1913 में क्या हुआ था? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी अगर कोई पूछे तो? ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। पूछा जाता है किसने की थी? हरदयाल ने की थी। और उसके लाला हरदयाल के साथ संस्थापक अध्यक्ष कौन था? संस्थापक अध्यक्ष इसके साथ कौन था? लाल संस्थापक अध्यक्ष तो एम एस सोहन सिंह भांकला जी थे। सोहन सिंह भांकला, ठीक। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में क्या हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता जो 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, यहाँ पर दोनों एक हो गए, नरम दल और गरम दल यहाँ पे एक हो गए, ठीक, मिल गए आपस में। अच्छा, इसका अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो कौन था यहाँ पे? 1916 का अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे ये ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ब्लॉक की स्थापना किसने की थी बताइए? सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, एओ हुम या बाल गंगाधर तिलक? किसने की थी? देखिए इसका आंसर सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में। अच्छा, चित्तरंजन दास ने क्या किया था? चित्तरंजन दास जी ने क्या किया था? चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी, इनके साथ कौन था? मोतीलाल नेहरू था। अच्छा, एओ हुम, एओ हुम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसने क्या किया था? इसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी थी। कब? 1885 में। इसमें शासक कौन था? लॉर्ड डफरिन था इसमें, डफरिन, लॉर्ड डफरिन था। बीजी तिलक साहब ने क्या किया था? इन्होंने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। सर्वेंट सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक, की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत राइटिंग में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को समझने में, लेकिन मैं बोलता रहता हूँ, इसी से आप लोग समझते रहिएगा। बाद में इसका धीरे धीरे सुधार करेंगे। बाकी आप लोग प्यार दिखाइए और चैनल को आगे बढ़वाइए। अगला है, लाल किला पर किस नोट का चित्र बना हुआ है बताइए? लाल किला पर किस नोट का चित्र बना हुआ है? 10, 50, 100, 200 या 2000? देखिए 10 के नोट पर किसका चित्र बना है? 10 के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र बना है। सूर्य मंदिर, ठीक। 50 पे किसका चित्र बना है? ये हम्पी का चित्र बना है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। 100, 100 पे किसका बना है? 100 का रानी की बाव का बना हुआ है।
रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में। 200 पे किसका चित्र बना हुआ है? 200 के नोट पर चित्र किसका बना हुआ है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। और 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? इससे मंगल ग्रह का चित्र बना है। किसका? मंगल ग्रह का चित्र बना है। अब पूछा गया लाल किला का, इसमें भाई साहब लाल किला तो है नहीं किसी कहीं पे, तो लाल किला पे बना हुआ है आपका 500 के नोट पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से बात कर लें, देखो सेक्टर की। प्रथम प्रथम में कौन कौन से आते हैं? प्रथम में जो प्राकृतिक होते हैं वो आते हैं, जैसे पशुपालन, कृषि, मछली पालन। ठीक, अब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय में क्या क्या आता है? द्वितीय में देखो निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, और बिजली। जो भी कच्चे माल से यहाँ से कोई चीज बनाई जाती है तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तृतीयक में क्या आता है? तृतीयक में तृतीयक में देखो सर्विस आता है, जब भी कोई आप सर्विस दोगे वो आएगी। यातायात आता है, यातायात आता है, स्वास्थ्य आता है, स्वास्थ्य आता है, बैंक आता है। ये सभी तृतीय क्षेत्र की चीजें। तो इसमें तृतीय क्षेत्र क्या है? देखो ये आपका स्वास्थ्य है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र होगा, पशुपालन और कृषि प्रथम क्षेत्र का है। ठीक, ये द्वितीय क्षेत्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन के साधनों में से निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था क्या होती है? निजी स्वामित्व वाली, देखो एक होता है पूंजीवाद, पूंजीवाद, और एक होता है समाजवाद, समाजवादी। पूंजीवादी में क्या होता है? पूंजीवादी में क्या होता है? जिसमें प्राइवेट चीजें होती हैं, निजी निजी लोगों का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, और समाजवाद में सरकार का हस्तक्षेप होता है। पूंजीवादी निजी में कौन आता है? कौन सा देश आता है इसमें? यूएसए आता है, अमेरिका। और समाजवादी में क्या कौन आता है? समाजवादी में रूस आता है, चीन आता है, और दक्षिण कोरिया आता है, साउथ कोरिया आता है। ठीक, साउथ कोरिया आता है। अच्छा, एक समाजवादी को और किस नाम से जानते हैं? इसको साम्यवादी के नाम से भी बोलते हैं, साम्यवादी। ठीक, और अच्छा भारत की बात कर लें। भारत की भारत में मिश्रित है, दोनों का है, समाजवादी भी है और पूंजीवादी है, तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए अब हम लोग हिंदी करते हैं यहाँ पर, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आई हुई है। हिंदी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जिगीसा का अर्थ है, जिगीसा शब्द का अर्थ क्या है? जिगीसा बताइए। इसका मतलब है जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, या मोक्ष पाने की इच्छा।
तो इसका सही आंसर है जीतने की इच्छा, जिगीसा। ठीक है, जिगीसा होता है जीतने की इच्छा। अगर आपसे पूछ ले मरने की इच्छा क्या होता है, तो ये होता है मुंह मूर्छा। और यही मोक्ष पाने की इच्छा क्या होती है, ये होती है मुंह मुक्षु। ये हो गए मोक्ष पाने की इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है, जानने की इच्छा। चिकीर्षा, मुमुक्षु, जिज्ञासा या जिज्ञासु। तो इसका सही आंसर है आपका जिज्ञासा। जिज्ञासु क्या होता है, जानने का इच्छुक, जानने का इच्छुक। चिकित्सा क्या हो, चिकित्सा का क्या मतलब होता है बताइए आप लोग। चिकित्सा का मतलब होता है काम करने की इच्छा, काम करने की इच्छा। ठीक, मुमुक्षु मतलब बता ही दिया था आपको, मोक्ष पाने की इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन उपसर्ग से नहीं बना है, ऐसा कौन सा जिसमें अन उपसर्ग नहीं लगा है, अन उपसर्ग। देखिए ये क्या, अनुदार कैसे लिखा है, ये लिखा है अन, अन प्लस उदार। अनुपमा कैसे लिखा है, अन प्लस उपमा। ठीक है, और अन्वय कैसे लिखा है, अनु प्लस आय, अन्वय लिखा है। अनादर कैसे लिखा है, अन प्लस आदर। इसमें क्या पूछा है, अन किसमें नहीं लगा, देखो अन यहाँ भी लगा है, अन यहाँ भी लगा है, और अन यहाँ भी लगा है। यहाँ पे क्या लिखा, अनु बना है, तो अनु, अनुवय, ये वाला आपका सही आंसर है। इसमें अनु नहीं लगा, अन नहीं लगा है, अनु से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृताकृत में समास कौन सा है, कृताकृत। तत्पुरुष समास क्या है, जिसमें कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है। तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह आता है, जैसे कि रसोई घर, रसोई घर मतलब क्या निकले, क्या आएगा, रसोई का घर। यही गगन, एक गगन चुंबी होता है, गगन चुंबी। गगन चुंबी का मतलब गगन को चूमने वाला, यहाँ पे गगन को चूमने वाला, देखो को आ जाए, रसोई घर, रसोई का घर आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे का कारक आ रहा है, यहाँ पे को कारक आ गया। गगन को चूमने वाला यहाँ पे को, और रसोई का घर यहाँ पे का आ गया। अच्छा, कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, जैसे कि मतलब एक दूसरे की विशेषता बताई जाती है, जैसे नील कमल, नील कमल। नील कमल का मतलब क्या है, नीला है जो कमल, मतलब कमल की विशेषता बताया जा रहा है कि कलम कमल कैसा है, नीला है। ठीक है, ठीक है। और अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समाज में क्या होता है, जिसमें अव्यय आ जाए, जैसे आ जाए प्लस या आ जाए, या यथा आ जाए, जैसे आ जन्म। ठीक, आ जन्म हो गया, यथावत हो गया, जैसे यहाँ पे या आ गया, यहाँ पे था आ गया, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। द्वंद्व क्या है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, और जिसका या, इसको जब तोड़ेंगे तो उसमें या आएगा, और आ सकता है, या आ सकता है, और आ सकता है, तथा, तथा आ सकता है। द्वंद्व, द्वंद्व का उदाहरण, द्वंद्व का उदाहरण बता दें आपको, जैसे कि ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ऊंच और नीच। इसका मतलब क्या निकल गया, ऊंचा और नीच, ऊंच और नीच, यहाँ पे और निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आगे टाइप क्वेश्चन हुए, हम आपको ऐसे करा दे रहे हैं। देखिए बताइए आप लोग, आप लोग बताइए कि नाव का अनेकार्थी शब्द, नाव के अनार्थी, नाव के पर्यायवाची बताइए, नाव के पर्यायवाची बताइए। नाव को क्या क्या लिख सकते हैं, देखो नाव को हम लोग लिख सकते हैं, आप
सूर्य भी लिख सकते हैं, पतंग लिख सकते हैं, सूर्य लिख सकते हैं, पतंग लिख सकते हैं और तरणी भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरा बताइए आप लोग। पश्चिम और दक्षिण की दिशा क्या होती है? पश्चिम और दक्षिण की दिशा, देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? उत्तर, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, उत्तर, दक्षिण, यह है पश्चिम, यह है पूर्व। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या है? आग्नेय, ये वाली दिशा कौन सी है? आग्नेय। ठीक, आग्नेय। और ये वाली कौन सी है? वायव्य। ठीक, ये कौन सी है? ईशान। ये कौन सी है? नैऋत्य। नैऋत्य, ज्यादा था और या नैऋत्य। पूछा क्या है? पश्चिम और दक्षिण। तो हमारा पश्चिम कहाँ? ये रहा। दक्षिण कहाँ? ये रहा। तो पश्चिम दक्षिण की दिशा क्या होगी? नैऋत्य। ये रही आपकी नैऋत्य। यही कोई अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण और पश्चिम की दिशा क्या है, तो आग्नेय हो जाएगा। अगर कोई पश्चिम और उत्तर की दिशा पूछ ले, ये ईशान हो जाएगा। ये अक्सर ईशान वाला पूछता रहता है, उत्तर और पूरब की दिशा, सॉरी, उत्तर और पूरब की दिशा। अब ये उत्तर और पश्चिम की दिशा वायव्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए और बताएंगे आप लोग। नेहा कुत्तों से डरती है, इसमें कारक बताना है। कारक कौन सा है बताइए। देखो, एक मैंने आपको बताया था अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक ये कहाँ कहाँ पे आता है? ये हमेशा याद रखे, 3 जगह पे आता है। कहाँ कहाँ पे? एक तो तुलना की जाए जहाँ पे, वहां पे आएगा। दूसरा, जहाँ पे डर हो। तीसरा, जहाँ पे अलगाव हो, अलगाव हो रहा हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ कुत्तों से डरती है, तो डर लग रहा है, तब भी आपका अपादान कारक हो जाए। तुलना, जैसे रानी रीमा से सुंदर है, जैसे यहाँ पे तुलना की जाती है कि रानी रीमा से सुंदर है, तो यहाँ पे तुलना में हो जाएगा। अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना पेड़ से। ठीक है, ये यहाँ पे भी अलगाव हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। बाकी आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी, आपके उपयोगी है या नहीं? अगर है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। नमस्कार साथियों, आगे फिर कल मिलेंगे। और आप लोग इसको बराबर देखते रहिए, पर डे एक क्लास होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी कोई भी एग्जाम देंगे। धन्यवाद।